वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीडीसी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइस्पार्क में। अगर हम लोग ये इनपुट टेबल देखें एंड आउटपुट टेबल देखें तो इनपुट में हमारे पास एक टारगेट टेबल दिया हुआ है और एक इंक्रीमेंटल टेबल दिया हुआ है, राइट। एंड हमें ये आउटपुट टेबल जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टारगेट टेबल एंड इंक्रीमेंटल टेबल। सीडीसी वी नो, सीडीसी का मतलब क्या होता है? चेंज डेटा कैप्चर, चेंज डेटा कैप्चर। इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो तो हमें रखना ही है, अलॉन्ग विद दैट जो चेंजेस हुए हैं डेटा में वो हमें टारगेट में अपडेट करना है। ये हमारे पास टारगेट टेबल है, ये एम्प्लॉय डिटेल दिया हुआ है, राइट। एंड ये एम्प्लॉय का बेसिकली इंक्रीमेंटल डेटा दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स अज्यूम कि आज मेरा 28 सितंबर है, ओके। मेरे 27 सितंबर तक ये डेटा था एंड 28 सितंबर, दैट इज टुडे, मेरे को ये डेटा मिला, राइट। एंड using these two data we need to create this updated table, right, that is change data capture, जो हमें बेसिकली चेंजेस को कैप्चर करना है विच अकर टुडे, राइट। ये हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? पाइस्पार्क में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टू वेज है। पहला भी ये है मैनुअल अप्रोच। मैनुअल अप्रोच, मैनुअल अप्रोच में क्या होता है? बेसिकली हम लोग जॉइंस लिखते हैं, हम लोग यूनियन लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ जॉइन एंड यूनियन हम लोग ये टेबल क्रिएट करते हैं, राइट। एंड दूसरा अप्रोच ये है यूजिंग द मर्ज स्टेटमेंट, मर्ज, राइट। मर्ज ये बहुत हैंडी हो जाता है व्हेन वी हैव द डेल्टा टेबल, राइट, डेल्टा टेबल। बट अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं फॉर द इंटरव्यूज, एंड इंटरव्यू के लिए मैनुअल वे ऑफ सीडीसी इज रियली इंपॉर्टेंट। आज हम लोग देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम लोग ये करते हैं कि इनपुट और आउटपुट को एनालाइज करते हैं। अगर हम लोग इनपुट में देखेंगे तो तीन रोज दिया हुआ है, SN1, SN2, SN3, ये एम्प्लॉय के तीन रिकॉर्ड्स है। एंड इंक्रीमेंटल के अंदर हम लोग देखेंगे अगर तो SN1, SN4, SN3। बेसिकली SN4 ये नया आया हुआ है, दैट्स वाई इन द ऑपरेशन वी हैव इंसर्शन। एंड देन SN1 यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेवलपर था, यहाँ पे सीनियर डेवलपर है। ये अपडेट हुआ है। आउटपुट में भी अगर आप देखोगे तो SN1 के करस्पॉन्डिंग में ये अपडेटेड है, राइट। एंड देन अगर हम लोग SN4 देखेंगे तो ये इंसर्ट है, राइट, बिकॉज यहाँ पे भी SN4 नहीं था तो ये हमने इंसर्ट कर दिया। एंड अगर ये आप देखोगे रिकॉर्ड तो SN3 ये डिलीट हुआ है बेसिकली, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे तो SN3 था, बट यहाँ पे इंक्रीमेंटल दैट इज मतलब 28 सितंबर के ऑपरेशन में ये डिलीट हो चुका है। ये हमारे आउटपुट टेबल में नहीं है, राइट, एंड दैट इज लाइक बेसिकली हमें डिलीटेड रिकॉर्ड नहीं चाहिए। एंड अगर आप देखोगे SN2 तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट। SN2 हमारे पास एज इट इज आ गया इन दी आउटपुट टेबल। ये बेसिकली हमें इम्प्लीमेंट करना है। ये इम्प्लीमेंट अगर हम लोग मैनुअल वे में करते हैं तो एज आई मेंशन कि हम जॉइंस एंड यूनियन वगैरह यूज करके कर सकते हैं। अगर हमारे पास लेट्स से डेल्टा टेबल वगैरह है, अपाची हुडी, या फिर मतलब हम लोग अगर डेटा ब्रिक्स के अंदर ही डेल्टा टेबल बना के कर रहे हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करना यूजिंग द मर्ज इज रियली सिंपल। एंड हमारे पास सब प्री बिल्ट फंक्शंस मिल जाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट अभी हम लोग मैनुअल वे में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं, राइट। मैं ये जो जो दोनों डेटा फ्रेम्स है ये मैं इसका क्रिएट स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ एज वेल। लेट्स स्टार्ट। ओके। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट्स करेंगे, राइट। स्पार्क सेशन, सिंस आई एम यूजिंग डेटा ब्रिक्स फ्री वर्जन और कम्युनिटी वर्जन, तो वैसे ये ज़रूरत नहीं है बट मैंने लिख लिया, ठीक है। एंड हमें ये बस फंक्शंस में से बस हमें कॉल की ज़रूरत है, तो ये मैंने इंपोर्ट कर दिया एंड इसको रन कर दिया। यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा सेशन स्टार्ट है एंड लेट दिस रन, या। एंड नाउ ये मैं बस स्पार्क, मेरा ऑब्जेक्ट इसमें ऑलरेडी बना हुआ होता है तो हमें स्पार्क ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास स्पार्क सेशन बना हुआ है यहाँ पे। नाउ हम टारगेट डेटा फ्रेम, ओके, ये डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम, ओके। टारगेट डेटा फ्रेम में सेम डेटा जो मैंने आपको एक्सेल शीट में दिखाया, ये वाला डेटा फ्रेम सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज डेटा एंड देन दिस इज एम स्कीमा। देन हम लोग यूजिंग स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, ये हमने डेटा फ्रेम बना लिया एंड उसको डिस्प्ले कर दिया, राइट।
मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे। ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स है, राइट। एंड देन वी हैव दिस इंक्रीमेंटल, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये वाला डेटा, ये हमारे पास इंक्रीमेंटल है। सो बेसिकली इंटरव्यू में होता ये है कि इंटरव्यूअर हमें बोलता है कि आप सीडीसी को इम्प्लीमेंट करो यूजिंग द डमी डेटा। सो ऐसे कुछ डेटा हम लोग लेके इम्प्लीमेंट करके एंड देन हम लोग दिखा सकते हैं। तो अगर हम आप देखोगे तो टारगेट और इसमें डिफरेंस ये है कि हमारे पास एक ऑपरेशन कॉलम एक्स्ट्रा है, राइट। तो ये हमने इंक्रीमेंटल स्कीमा में अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया एंड दिस वी कैन सी। सो ये हमारा रन हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो स्टेप्स होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इंक्रीमेंटल डेटा है उसके अंदर से कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, अपडेट हुए एंड डिलीट हुए, ये हम लोग बेसिकली अलग अलग डेटा फ्रेम बना लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं लिखूंगा पहले इंसर्टेड डीएफ। मैं क्या करूँगा, जो इंक्रीमेंटल डीएफ है उसके अंदर से फिल्टर कर लूँगा बेस्ड ऑन। सो हम लोग कॉल यूज़ करेंगे एंड कॉल में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑपरेशन, जहाँ पे ऑपरेशन जो है मेरा वो आई है, राइट। एंड देन मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ डॉट सो। अगर मैं लेट्स से डिस्प्ले की जगह पे सो यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो इंक्रीमेंटेड डेटा है वो हमें मिल गया, राइट। सेम वे पे हम लोग डिलीट एंड अपडेट लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे 2 बार और लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा अपडेटेड डीएफ एंड दिस विल बी डिलीटेड डीएफ। यहाँ पे जो मेरा ऑपरेशन होगा वो अपडेट के लिए यू होगा एंड डिलीट के लिए डी होगा। एंड नाउ ये जो सो है उसको हम अपडेट कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक एक रिकॉर्ड आ गया तीनों का, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो अभी हमारे पास इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों चीज़ आ गए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो टारगेट टेबल है दैट इज एम्प्लॉय डीएफ, हम लोग क्या करेंगे इसमें से देखेंगे कि कौन सा डेटा डिलीट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डिलीट को हैंडल करेंगे, राइट। तो डिलीट को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट एंटी जॉइन बेसिकली यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि लेफ्ट एंटी जॉइन होता क्या है। तो लेट्स से हमारे पास 2 डेटा फ्रेम है, ये दोनों डेटा फ्रेम DF1 एंड DF2। DF1 के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड है 1 2 3, DF2 के अंदर है 1 2। लेट्स से मैं इसको पहले हटा देता हूँ, राइट। हमने इनपुट दोनों टेबल देख लिया, अभी हम लोग लेफ्ट एंटी जॉइन होता क्या है वो देखते हैं। सो लेट्स से अगर ये DF3 बना रहा है यूजिंग दिस जॉइन, तो मैं बोलूँगा DF1 डॉट जॉइन DF2 ऑन ऑन विच कॉलम, ID कॉलम, बिकॉज हमारे पास एक ही कॉलम है। एंड हाउ में हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ में लेफ्ट, अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे को, लेफ्ट एंटी एंड लेफ्ट एंटी, ये लाइक ये वे भी लिखना तो सही है एंड ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। एंड अगर मैं DF3 को प्रिंट करूँ तो अगर देखो हमारे पास क्या आता है, DF3, ओके। मुझे यहाँ पे डॉट डिस्प्ले या सो कुछ लिखना पड़ेगा। ओके। सो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बस 3 आया, लाइक ID विथ 3। 3 क्यों आया, बेसिकली लेफ्ट एंटी होता ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों टेबल जब जॉइंस होते हैं तो ये वही बस रिकॉर्ड देता है लेफ्ट टेबल से जो कि जॉइन नहीं हुआ है, राइट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं द ओनली रिकॉर्ड विच इज नॉट पार्ट ऑफ द राइट टेबल, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, इट रिटर्न्स ऑल द अनमैच रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, राइट। सो यहाँ पे देखोगे तो 1 2 1 2 मैच कर गया, 3 मैच नहीं किया तो वो हमें रिटर्न कर दिया। सेम वी वांट ओवर हियर, ओके। सो हम लोग डिलीट एंड अपडेट के लिए सेम यूज करेंगे। इंसर्ट के लिए तो बहुत सिंपल है, इंसर्ट इज नथिंग बट हमारा टारगेट टेबल में एक रिकॉर्ड जो इंसर्ट हुआ है न्यूली इंक्रीमेंटल में आया वो ऐड कर दो। अपडेट में ये होगा कि बेसिकली हमें अपडेटेड वाला रिकॉर्ड चाहिए होगा। डिलीट में क्या होगा कि अगर टारगेट टेबल में लेट्स से टारगेट टेबल में मेरे पास ये 3 रिकॉर्ड है एंड सॉरी, टारगेट टेबल में ये 3 रिकॉर्ड है, इंक्रीमेंटल में हमारे पास 3 रिकॉर्ड है। अगर कोई इसमें से ऐसा रिकॉर्ड है जो कि टारगेट टेबल में अभी है तो हमें क्या करना होगा, उसको डिलीट करना होगा, राइट। तो हम लोग वो लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे,
हम लोग लेफ्ट एंटी जॉइन यूज़ करेंगे। लेफ्ट एंटी जॉइन से क्या होगा, लेफ्ट मेरा टारगेट होगा, राइट मेरा इंक्रीमेंट होगा। तो लेफ्ट एंटी से क्या होगा, जो मैचिंग रिकॉर्ड अगर वो डिलीट हुआ तो क्या होगा, वो बेसिकली रिमूव हो जाएगा, राइट। तो वही हमें चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग लिखेंगे आफ्टर डिलीटेड df एंड इसमें हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज आवर टेबल एम्प्लॉय df, राइट। ये हमारा टारगेट टेबल है। सो एम्प्लॉय df डॉट join with deleted df on what employee id and how equal to left nt, left nt, एंड इसको हम लोग शो कर देंगे। ओके, सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेल मी कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ओके, सो आई होप यू आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं बताता हूँ आपको। सो लेफ्ट टेबल में वी नो, यहाँ पे अपन समझते हैं। पहले तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो अगर आप देखोगे तो लेफ्ट टेबल में तो अपने पास ये तीनों है। राइट टेबल में अपने पास क्या है, बस ये वाला रिकॉर्ड है, राइट, एज ऑफ नाउ। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अपने पास ये रिकॉर्ड है। सो जब इसको और इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये इसके बेसिस पे ज्वाइन हो जाएगा, राइट। लेफ्ट एंटी क्या बोलता है कि हमारे पास जॉइंट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमारे पास जो ज्वाइन नहीं हो रहा है वो रिकॉर्ड चाहिए। तो बेसिकली अगर ये टेबल और ये हाईलाइटेड रिकॉर्ड अगर ज्वाइन होगा तो मेरा SN3 से ज्वाइन हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, ये दोनों। तो मेरे आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये दोनों आना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई नीड, राइट। बिकॉज मेरे को डिलीटेड रिकॉर्ड तो नहीं चाहिए फाइनल आउटपुट में। तो मेरे मेरे पास दो रिकॉर्ड आना चाहिए, SN1 एंड SN व्हाट वाज दैट, SN1 एंड SN2, ये दोनों रिकॉर्ड मेरे पास आना चाहिए। सो एम्प्लॉय df इज नॉट डिफाइन। वेट, मैं इसको रन करता हूँ एक बार फिर से, देन इसको फिर से एक बार और रन कर लेता हूँ। या, सो नाउ इफ यू कैन सी हमारे पास SN3 नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज डिलीटेड एंड दैट वी अचीव यूजिंग द लेफ्ट एंटी जॉइंट, राइट। नाउ हमारे पास लेफ्ट डिलीटेड रिकॉर्ड तो हट गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें अपडेटेड रिकॉर्ड चाहिए। सो अपडेटेड रिकॉर्ड में बेसिकली ये होगा, ये वाला जो अपडेटेड रिकॉर्ड है, इसमें क्या चाहिए कि हमारे अभी लेफ्ट में ये दोनों रिकॉर्ड है, हमें ये करना है कि इस ये दोनों रिकॉर्ड इससे ज्वाइन होगा बेसिकली अपडेट वाले से। सो अगेन मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। हम्म, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। लेट्स से ये है, एंड हमारे लेफ्ट में बस ये है, ठीक है। अभी मेरा ये ज्वाइन हो रहा है इससे, तो क्या होगा, मेरा ये इससे ज्वाइन होगा, ये रिकॉर्ड्स ज्वाइन होंगे। एंड सिंस ये अपडेटेड है तो मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट से ये चले जाए एंड राइट वाला डेटा मेरे पास आ जाए। तो लेफ्ट एंटी वो मेरे को अचीव करके दे देगा। वाई? बिकॉज मैं लेफ्ट से ये डिलीट कर दूंगा, दैट इज गेटिंग अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट एंटी। एंड मैं राइट से वो कॉलम को ले लूंगा, राइट, और बेसिकली ये रिकॉर्ड को ले लूंगा। तो लेट्स राइट द कोड फॉर द सेम। सो हम लोग सेम यूज़ करेंगे, अपडेटेड डेटा डॉट जॉइन विथ अपडेटेड डेटा ऑन empid एंड हाउ में मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट एंटी। अगर मैं ये करूँ एंड यहाँ पे लिखूँ, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आफ्टर अपडेटेड df, ओके, एंड मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, डॉट डिस्प्ले। सो ये ध्यान देने वाली बात है कि बेसिकली वी आर कंटिन्यूइंग ऑन द सेम df। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अब एम्प्लॉय ले रहे, राइट। एम्प्लॉय हम लोग डिलीट के लिए लिए एंड देन हम लोग बेसिकली आगे लाइक अपडेट के लिए फिर डिलीट हमारा इनपुट हो गया, ओके, बिकॉज हमने डिलीटेड रिकॉर्ड को हटा दिया।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है भाई, SN1 में अपडेट था तो वो हट गया विद द हेल्प ऑफ दिस लेफ्ट एंटी। लेफ्ट एंटी क्या बोलता है कि हमारे पास जो अनमैच रिकॉर्ड है फ्रॉम द लेफ्ट टेबल वो बस दो, ठीक है। सिंस SN1 मैच हुआ तो वो हट गया। नाउ अब इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेम इसके अंदर यूनियन कर देंगे हम लोग, क्या, अपडेटेड रिकॉर्ड। सो अपडेटेड डीएफ के अंदर हमारे पास एक रिकॉर्ड है, राइट। सो अपडेटेड डीएफ को ले लेंगे एंड इसमें से ड्रॉप कर देंगे कौन सा कॉलम, ऑपरेशन वाला कॉलम। सो ऐसा लिख सकते हैं इसको, कॉलम ऑपरेशन, राइट। एंड इसको यूनियन, यूनियन से क्या होगा कि ये वाला रिकॉर्ड एंड देन अपडेटेड, अपडेटेड के अंदर मेरा ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा एंड उसके अंदर से ये हम लोग डिलीट कर देंगे वहाँ से, राइट। सो लेट्स रन दिस। सो टोटल 2 रिकॉर्ड्स आने चाहिए अभी मेरे पास, यस। इफ यू कैन सी सीनियर डेवलपर आ गया एंड HR, ये मेरा अनचेंज्ड रिकॉर्ड है तो ये तो रहेगा ही। नाउ इंसर्ट काफ़ी सिंपल हो गया। इंसर्ट में बेसिकली होगा ये कि हम लोग डायरेक्टली जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है उसको अपेंड कर देंगे और यू कैन से दैट ये रिकॉर्ड, इसको हम लोग यूनियन कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंसर्टेड, ओके, आफ्टर इंसर्ट ऐसा लिख सकते हैं, आफ्टर, या फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल DF इक्वल टू, मेरे पास डिलीट और अपडेट का डेटा आ गया है। नाउ आई जस्ट नीड इंसर्ट, तो मैं लिखूंगा अपडेटेड वाला मैं लूँगा एंड इसको यूनियन कर दूंगा विथ इंसर्टेड DF, राइट। एंड मैं फिर फाइनल DF को यहाँ पे शो कर सकता हूँ या फिर डिस्प्ले यूज़ कर लेते हैं। लेट्स रन दिस। यूनियन कैन ओनली बी परफॉर्म विद, ओके। इंसर्टेड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है दैट इज ऑपरेशन, ये तो हमें नहीं चाहिए, राइट। एंड यूनियन कैन नॉट बी परफॉर्म विद मिसमैच्ड स्कीमा, तो हम लोग इधर से क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे कॉलम ऑपरेशन, बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए एंड इसको फिर रन करेंगे। सो नाउ इफ यू सी वी गॉट आर रिक्वायर्ड आउटपुट। ये वाले रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं था तो ये एज इट इज़ है। इसमें SN1 में डेजिग्नेशन चेंज हुआ था, इट वाज अपडेट, तो ये अपडेट हो गया एंड दिस वाज द न्यूली इंसर्टेड रिकॉर्ड, तो ये आ गया नया रिकॉर्ड। एंड SN3 वाज डिलीटेड इन 28 के डेटा में, तो इट गॉट डिलीटेड फ्रॉम द आउटपुट एंड ये डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली लिख सकते हैं वेर एवर वी वांट, S3 बकेट में या फिर DB में लिखना है तो ये हम लोग लिख सकते हैं। सो ये हमारा CDC हो गया in the manual way, or you can say that using the joins and union. So in the next video, we will learn how to implement this using the delta table, right? So let's meet in the next problem.